जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में अगर कल देखा जाए तो कल का जो अनुमान था अपना वो एकदम सटीक रहा है, और सटीक भी इतना सटीक रहा है कि कल की डेट में मैंने कहा था कि अपने बाइंग लेवल कौन से है, और बाइंग लेवल के साथ साथ मैंने कल क्लियर कर दिया था कि सेकंड लेवल का टारगेट अपना यहाँ तक हो सकता है, जो कि 25,100 के आसपास का हो सकता है। और इतने कल के जो लेवल है, जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा है, एकदम सटीक लेवल रहे हैं। किस लेवल के ऊपर बाय करना है, हमें कहाँ तक जाना है, पहला टारगेट कहाँ तक रहेगा। कल की डेट में जो मैंने कहा था कि उसका पहला टारगेट हमारा ये था और सेकंड टारगेट हमारा लगभग ये था। आप लगे तो थंबनेल में जो वीडियो डाला है मैंने उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, और आप कल का वीडियो भी देख सकते हैं कि कितना सटीक अनुमान रहा है। चलिए अब कल का दिन तो गुजर गया है, अब देखते हैं आने वाले दिन में क्या हो सकता है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा मैसिव मूव दिया है, और मैसिव मूव देने के साथ साथ भी निफ्टी ने एक डिसाइसिव जो मेजर इंपॉर्टेंट हर्डल था निफ्टी का, उसके ऊपर 1 पॉइंट अबोव क्लोजिंग दिया है। अब देखिए, निफ्टी ने 25,000 के ऊपर क्लोजिंग तो दे दिया है, मगर ये 25,000 का जो क्लोजिंग है, ये 25,000 का क्लोजिंग डिसाइसिव अभी भी क्लोज नहीं मिला है। 25,000 के क्लोजिंग के ऊपर आज की डेट में, यानी हम बात कर रहे हैं कल की तारीख की, 27 तारीख की, 27 तारीख में 25,000 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 25,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है, जो कि कल का हाई है, कल का हाई अगर डिसाइसिवली यानी क्लोज होता है और उसके ऊपर मार्केट 25,100 के ऊपर अगर क्लोज होता है या फिर 25,000 के ऊपर क्लोज होता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई अब निफ्टी ने 25,000 का जो हर्डल था मेजर, वो एक पास कर दिया है। अब देखते हैं कल के मार्केट में जो इंपॉर्टेंट न्यूज थे, जो मार्केट जिन सब न्यूज की वजह से आज के मार्केट में रैली बनी, लगभग 150 से 200, यानी लगभग अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग निफ्टी जो गैप अप हुआ वहां से 200 पॉइंट तक ऊपर चला गया था। और आज की डेट में जो एक इम्पैक्टिंग न्यूज रही, वो एक अर्ली मानसून की न्यूज है। अर्ली मानसून की वजह से क्या होगा कि जो फसलें वगैरह होगी वो अच्छी होगी, इसको मार्केट ने कंसिडर किया है। उसके बाद में जो डोमेस्टिक बॉन्ड यील्ड है, वो अब क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक बॉन्ड यील्ड जो है, वो जो बाहर का जो एफआई आता है अपने यहाँ पे पैसा लेके, उनको अब इंकरेज करेगा इंडिया में आने के लिए। थर्ड न्यूज अगर देखी जाए तो इंक्रीज जो कंजम्पशन है अपना, डोमेस्टिक कंजम्पशन, उसमें इंक्रीज होने के चांसेस है। और फोर्थ न्यूज अगर कंसिडर की जाए तो Q4 के रिजल्ट, सभी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो मार्केट ने इन सभी चीजों को आज डिस्काउंट किया है, और इसी इन सभी चीजों की वजह से मार्केट ने आज पॉजिटिव क्लोज दिया है। उसके बाद में सेक्टोरियल व्यू अगर कंसिडर किया जाए तो आज की डेट में सबसे ज्यादा बढ़ने वाला सेक्टर जो रहा वो आईटी सेक्टर रहा। आईटी सेक्टर ने एक अच्छी खासी रैली दी है, और डोनाल्ड ट्रंप के साहब के जो बाकी देशों के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा टैरिफ में थोड़ा सा कंसिडर किया है, तो इंडिया के ऊपर भी अगर कंसिडर करते हैं, और ये जो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इसको अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो निफ्टी आईटी में एक अच्छी खासी रैली बन सकती है। मैंने तो लगभग, मेरे जो लॉन्ग पोजीशन है वो लगभग 33,350 के आसपास मैंने मेरी लॉन्ग पोजीशन बनाई है निफ्टी के अंदर। उसके बाद में सेकंड सेक्टर रहा ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में भी आज अच्छी खासी रैली बनी, और जो मैंने कहा था पिछले दिनों में, एक कप एंड हैंडल का जो पैटर्न था उसका ब्रेकआउट दिया है, उसको रिटेस्ट किया, और अभी ऑटो सेक्टर चलने के लिए तैयार है। उसके बाद में थर्ड सेक्टर अगर कंसिडर किया जाए तो एक मेटल सेक्टर है, सॉरी मेटल सेक्टर को देखेंगे, हाँ थर्ड सेक्टर रहा मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर ने भी, आप अगर समझ रहे होंगे इस पैटर्न को, तो एक फॉलिंग वेज पैटर्न था, उसके ऊपर निफ्टी ने एक रिटेस्ट करने के निफ्टी मेटल ने एक अच्छा खासा क्लोज दिया है। और अब देखते हैं निफ्टी क्या कहता है कि निफ्टी में कल की डेट में क्या हो सकता है, कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ग्रुप के अंदर भी 300 350 लोग 400 लोग हैं, तथा जो अपना तथास्तु यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल है उसमें भी अच्छे खासे लोग जुड़े हैं। मगर आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन सभी चीजों से क्या होता है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं आपके लिए कल की डेट में बेटर एनालिसिस करके बेटर लेवल आपको डिलीवर कर सकूं। चलिए बात करते हैं आज का जो ट्रेड था मेरा, जो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया भी था। ये जो ट्रेड था मेरा, ये आज मैंने ट्रेड लिया था
और ट्रेड ने अच्छा खासा एक प्रॉफिट दिया है। सेकंड ट्रेड जो था मेरा वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। एक पुट साइड का ट्रेड बना था मेरा, मगर वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। अब चलिए बात करते हैं कल निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए, कल आज जो निफ्टी का एक क्लोजिंग आया है वो लगभग 25,001 के आसपास आया है। और मेरे हिसाब से जो 25,990 का लेवल है, यानी 24,970 80 70 से 25,000 का, ये जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो ये अगर जो जोन है, ये जोन अगर निफ्टी कल की डेट में रिट्रेस्ट करता है या फिर इसके ऊपर क्लोज देता है, तो पहला टारगेट हम इनिशियली जो आज का कल के डे का प्रीवियस डे का एक लो था, हाई था, उसको कंसिडर करके चल सकते हैं, जो कि लगभग 25,100 के आसपास का है। और 25,100 के आसपास क्लोज होने के बाद में मैं एक थोड़ा सा लॉन्ग व्यू लेके चल रहा हूँ कि एक्सपायरी के आसपास मेरा जो व्यू है वो लगभग ऐसा समझ के चलिए कि, जस्ट अ सेकंड, मेरा एक जो व्यू है थोड़ा लॉन्ग व्यू है निफ्टी के अंदर। और निफ्टी का अंदर लॉन्ग व्यू होने की वजह भी है मेरी। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो निफ्टी जो कल अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके अगर मिलता है हमें, तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, जो कि रहेगा लगभग 25,100 के आसपास का। यहाँ से अगर सेकंड टारगेट हमें मिलता है, तो सेकंड टारगेट जो मिलेगा हमें वो लगभग रहेगा 25,230 के आसपास का। और उसी के आसपास 25 जो थर्ड टारगेट रहेगा हमारा, वो शॉर्ट टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे हम। या फिर दो ट्रेड में अगर हमें प्रॉफिट मिल जाता है तो इस मोर देन इनफ हो जाएगा, थर्ड ट्रेड लेने की हमें जरूरत नहीं रहेगी। आप थोड़ा मनी मैनेजमेंट और थोड़ा खुद को कंट्रोल करना सीखिए। जब तक के आप मार्केट में खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक के मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। तो कल की डेट में अगर ये दो ट्रेड हमारे पॉजिटिव चले जाते हैं, तो हमें थर्ड ट्रेड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर फॉर्चुनेटली हमें थर्ड ट्रेड मिलता भी है, जो कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद ही हम लेंगे, जो हमारा डेटा ड्रिवन लेवल है वो लगभग आ रहा है 25,410 के आसपास का। तो आप सभी लेवल्स के ऊपर नजर बना के रखिए। लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेवल कैसे काम कर सकते हैं इसके लिए आप कल का वीडियो देख लीजिए। कल के वीडियो में जो लेवल दिए थे मैंने, वो एग्जैक्ट हिट हुए हैं। और 24-25 हजार के निफ्टी में इतने सटीक लेवल देना, बहुत ही ज्यादा एनालिसिस की जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा टाइम देना पड़ता है इन सभी चीजों को, तब जाके लेवल निकलते हैं। तो आप थोड़ा इन सभी चीजों को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल की डेट में जो डेटा ड्रिवन लेवल है अपने, जो पहला लेवल रहेगा वो 25,100 के आसपास का है। दूसरा लेवल जो है हमारा 25,230 के आसपास का है। और थर्ड लेवल अगर एक्टिवेट होता है, जो कि हम ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है, मगर अगर मिलता है तो थर्ड ट्रेड जो हम लेंगे वो लगभग रिट्रेसमेंट के बाद ही लेंगे, जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद हमें मिलेगा, जिसका टारगेट हमारा रहेगा जो 25,412। अब ये जो 25,412 का लेवल है, ये एक्सपायरी को भी आ सकता है, उसके पहले भी आ सकता है। आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए, ट्रेड करने की गड़बड़ मत कीजिए, और थोड़ा मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कीजिए। अब ये हो गई अपसाइड की बात। अब पॉसिबिलिटीज है डाउन साइड की। डाउन साइड में अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, और ये जो अपना एक सपोर्ट जोन जो मैंने आपको बताया था, ये वाला, ये जो सपोर्ट जोन है अपना, ये सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है, तो इनिशियली जो हमें पहला लेवल मिलेगा वो लगभग ये लेवल मिलेगा, जो कि आ सकता है लगभग 24,900 के आसपास का। यानी यहाँ से जो फॉल मिलेगा हमें, वो 100 पॉइंट के आसपास का फॉल मिलेगा। और हमारा जो डेटा ड्रिवन लेवल आ रहा है वो लगभग 24,810 से 810 से 24,790 के आसपास का आ रहा है। तो यहाँ से अगर फॉल मिलता है तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट लगभग हमारा ये रहेगा। तो आप थोड़ा इन लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए। और स्टॉक की अगर बात की जाए, तो कल की डेट में आपको कुछ स्टॉक मैं बोलूंगा, आप थोड़ा उनके ऊपर नजर बना के रखिए। पहला स्टॉक जो रहेगा हमारा, पहला स्टॉक हमारा रहेगा पहला स्टॉक रहेगा हमारा BEML। BEML ने आज अच्छा खासा मुंह दिया है, और BEML का ऊपर आप थोड़ा नजर बना के रखिए। BEML का कैंडल देखिए आप। और आप अगर चार्ट पैटर्न को समझते होगे, तो एक राउंडिंग बॉटम का जो एक पैटर्न था, ये राउंडिंग बॉटम के पैटर्न को इसने आज ब्रेकआउट दिया है, और अच्छा खासा ब्रेकआउट है, सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है। तो इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस लेके आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं BEML के अंदर। और सेकंड स्टॉक जो है हमारा,
वो रहेगा लिंडे लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया। तो लिंडे इंडिया में देखिए आप, जो मेरे एक लेवल थे उन सभी लेवल के ऊपर इसने आज ब्रेकआउट दिया है। तो मेरी पोजीशन जो बनी थी वो लगभग 6300 के 400 के आसपास मैंने बाइंग की है, मेरी पर्सनल बाइंग भी है। और मैं फिलहाल अब इसको 7900 के 900 या 8000 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पसंद करूंगा। देन थर्ड स्टॉक जो है हमारा वो है हमारा थर्ड स्टॉक नहीं आ रहा है हमारा, तो चलिए ठीक है, थर्ड स्टॉक के बारे में इसको छोड़ देते हैं। नहीं आ रहा है हमारा स्टॉक, चलो इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, इसमें टाइम स्पेंड करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, और सेकंड स्टॉक जो है हमारा वो जीएमसी है, जीएमएफसी, गुजरात गुजरात की गुजरात केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। चलिए ठीक है, इनको भी छोड़ देते हैं, ये दो स्टॉक के ऊपर आप नजर बना के रखिए। और मेन थिंग, जिन लोगों ने कल का स्टॉक टॉक का वीडियो देखा है, स्टॉक टॉक के वीडियो वालों के लिए गुड न्यूज है। हमारा जो IFCI नाम का शेयर का जो मैंने दिया था वो एक्टिवेट हो चुका है, और कल के डेट में उसने, आज की डेट में उसने लगभग 60 के आसपास का हाई लगा दिया है। और सेकंड स्टॉक जो है हमारा, देखिए ये जो फिनोलेक्स पाइप का मैंने स्टॉक दिया था, इसने लगभग एक्टिवेशन प्राइस हमारी 212 की थी, और आज का इसका हाई अगर आप देखेंगे जो लगभग 230 के आसपास का है। यानी जो मैंने 4-5 स्टॉक दिए थे उसमें के लगभग आज 2 एक्टिवेट हो चुके हैं और एक अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहे हैं। आप लगता है आपको अगर तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो था हमारा IFCI था, IFCI भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है, लगभग 56 के आसपास हमारी बाइंग थी। और आज की अगर हाई की कंसिडर करेंगे आप लोग तो लगभग 60 के आसपास का हाई इसने आज लगा दिया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका। थैंक यू।